पानी ले लो। सॉरी सॉरी सॉरी। एक बोतल पानी मिलेगा? हाँ लीजिए। शुक्रिया भैया, बहुत गर्मी है। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ भैया। कितना हुआ इसका? 10 रुपये। 10 रुपये। लीजिए भैया। भैया वो 10 रुपये हुए हैं, ये तो 500 रुपये हैं। भैया मेरे पास खुले नहीं है, आपके सामने ही है ना, ये ले लीजिए। भैया खुले तो मेरे पास भी नहीं है, आप देखिए ना किसी दुकान वाले से लेके दे दीजिए। भैया मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, आप ऑनलाइन लेते हो? नहीं भैया, हम ऑनलाइन नहीं लेते, हमारे पास वो बटन वाला फ़ोन है। शिट, मेरी कैब भी आ गई है। आप एक काम कीजिए भैया, पकड़िए पकड़िए पकड़िए। भैया खुले नहीं है मेरे पास। आप एक काम कीजिए, सारे रखें। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, 500 रुपये, 10 रुपये हुए हैं मेरे। भैया कोई बात नहीं, देखो मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, जब मैं दोबारा आऊँगा तब वापस कर देना आप 490 रुपये। पर भैया ये बहुत ज़्यादा, आप एक काम करिए, ये रख लीजिए, बाद में दे दीजिएगा हमको। अरे भैया समझिए, वैसे भी आपका काम का टाइम है, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं जब भी आऊँगा आप 490 दे देना, और अगर नहीं भी आता हूँ तो आप रख लेना। बात तो समझिए, मैं लेट हो। अरे भैया भैया सुनिए तो, क्या आदमी है ये, 10 रुपये के बदले हमको 500 रुपये दे के चले गए। ठीक है, वापस आएंगे तो हम उनको पैसे वापस कर देंगे। भैया पानी देना। हाँ हाँ लीजिए। कितने पैसे उसके? 10 रुपये। 10 रुपए। हाँ। ये लीजिए भैया। अरे मैडम ये तो 500 रुपये ही आया, 10 रुपये चाहिए हमको। भैया मेरे पास 10 रुपए खुले नहीं है, अब मैं कहाँ पर खुले कराते फिरूंगी, आप ये लीजिए। मैडम खुले तो हमारे पास भी नहीं है, और हम किसी दुकान वाले से मांग भी नहीं सकते, दुकान वाले हमको भगा देते हैं। आप एक काम करिए ना, किसी से मांग के दे दीजिए। भैया मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं कहाँ से खुले करवाऊंगी, आप रख लीजिए। पर ये 500 रुपये हम कैसे रख सकते हैं? आपको पता है आपसे पहले भी एक भैया आए थे, वो भी 10 रुपये का पानी पिए हैं और 500 रुपया दे के गए, उनको भी 490 रुपया देना है, और अब आपको भी 490 रुपया देना पड़ेगा। हम कहाँ से इतने सारे पैसे लाएंगे? आप देखिए ना, किसी से मांग के दे दीजिए हमको। भैया देखिए, मुझसे पहले कौन आया कौन गया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने आपसे पानी लिया, उसके ये पैसे हैं, आप रखिए, बहस मत करिए, पकड़िए। मैडम आप एक काम करिए ना, आप यहाँ डेली आती है ना, तो हमको कल आके दे दीजिएगा। कोई बात नहीं, आप जाइए। भैया आपको पैसे लेने का मन नहीं कर रहा है क्या? जब मैं बोल रही हूँ पैसे रख लीजिए, आप क्यों बहस कर रहे हैं? मैं लेट हो रही हूँ, पकड़िए। अरे मैडम सुनिए मैडम। सनी, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने मुझे क्यों कहा कि 10 रुपए की पानी की बोतल के बदले मैं 500 रुपए दे दूं उस पाने वाले भैया को? कंचन, उन भैया से सिर्फ तुमने ही 10 रुपए की बोतल 500 में नहीं खरीदी। मैं भी तुम्हारे जाने से पहले उनसे 500 रुपए की बोतल खरीद के आया हूँ। मैंने भी उनको 10 रुपए की बोतल के 500 रुपए ही दिए हैं। लेकिन क्यों? पहले तुमने मुझे बोला कि मैं बोतल खरीदूं और उसको एक्स्ट्रा पैसे दूं, और तुमने भी यही किया। क्यों किया? ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ बताओगे? शांत हो जाओ, बताता हूँ। वो दरअसल क्या है कि मैं बस उस इंसान की मदद कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं तुम्हारा फेवरेट फूड चाइनीज पैक कराने गया था, तो तब मैंने देखा कि इतना गर्मी है और गर्मी में कोई पानी भी नहीं पी रहा है। ये भगवान, 3-4 बोतल बिक जाए ना। ओए, रुक। अरे हाँ, हमारा पैसा क्या हुआ? अरे पैसा कहाँ गया भाई हमारा? अरे ये तो 1000 रुपया हम रखे थे घर भिजवाने के लिए। अगर ये 1000 रुपया हम नहीं भिजवाए तो अम्मा का इलाज कैसे होगा? अब हम बोल भी दिए थे कि हम शाम तक भिजवा देंगे सुरेश भैया से। हे भगवान, ये कैसा परीक्षा ले रहे हो आप? गरीबों को परेशान करने में मजा आता है क्या आपको? क्या करें? वो 1000 रुपए उसने अपनी माँ की दवाइयों के लिए रखे थे, और पता नहीं वो लेडी आई और उसके पैसे चुरा के भाग गई। मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या मिलता है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आई, वो लेडी पढ़ी लिखी लग रही थी, अच्छे खासे घर से लग रही थी, मुझे लगा भी नहीं था कि वो चोरी करेगी, वो भी एक गरीब इंसान के। आज समझ नहीं आ रही कि 1000 रुपए में आखिर उसका इतना क्या भला हो जाएगा। मैंने बहुत पीछा किया उसका, लेकिन वो भाग गई। फिर मुझे लगा कि उन भैया को जाके बता देता हूँ कि उनके पैसे चोरी हो गए, और जब मैं वहाँ गया तो मुझे कुछ और ही सिचुएशन समझ में आई।
वो बेचारा गरीब इंसान गर्मी में धूप में 10 रुपए की पानी की बोतल बेच रहा है, और मार्जिन कितना होगा? 1 रुपए 2 रुपए। मतलब अगर 10 बोतल बेचेगा ना, तब जाके 2 रुपए मार्जिन के हिसाब से 20 रुपए बचा सकता। और ऐसे पता नहीं कितनी बोतलें उसको बेचनी पड़ेगी अपना घर चलाने के लिए, और कितनी बोतलें बेचनी पड़ेगी उसको 1000 रुपए इकट्ठे करने के लिए। इसलिए मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और सच कहूँ तो यार, एक वक्त था जब मेरे पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं भी कुछ नहीं करता था। तो मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी ना, तो पैसों की बहुत दिक्कत थी। तो बस उसकी स्टोरी रिलेट कर पाया और खुद को मदद करने से पहले रोक नहीं पाया। सनी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने उनकी मदद करी, लेकिन ये तो तुम डायरेक्ट जाके भी कर सकते थे ना। पहले खुद उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए, उसके बाद मुझे देने को कहा। ये सब क्यों किया? हाँ, कर सकता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि कभी भी अगर किसी की मदद करो ना, तो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी मत लगने दो। अगर मैं उसको दिखा देता कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो शायद वो मेरा एहसानमंद हो जाता, मुझे हर बार नमस्ते करता या कुछ भी। मैं किसी भी तरह का एहसान नहीं दिखाना चाहता था उसे कंचन, और इसी वजह से मैंने उसकी चुपचाप मदद। अब देखो ना, अब उसके पास जो भी पैसे गए हैं, भले ही हम इस मॉल में दोबारा कभी वापस ना आए, लेकिन वो हमेशा यही सोचेगा कि मेरी कभी किसी ने मदद नहीं की, और मदद अगर किसी ने की तो वो ऊपर वाले ने की, भगवान में उसका भरोसा बढ़ जाएगा। तो बस इसलिए। बहुत अच्छा किया तुम। मैं भी हमेशा से यही करूँ, अगर किसी की मदद करूंगी तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलने दूंगी। चलो बढ़िया है, चलें, ड्राइव तुम करो।